आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल हमसे क्यों नहीं लगते हैं, फिजिक्स हमें इतना बोरिंग क्यों लगता है या इतना कठिन क्यों लगता है। ठीक, तो आज की इस वीडियो हम लोग इसी बारे में देखेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले फिजिक्स के न्यूमेरिकल हमसे क्यों नहीं लगते। इस वीडियो में आपको कुछ स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो मैं खुद अप्लाई करता था जब मैं क्लास 12 में था। तो चलिए मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है और कैसे अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को आपको एकदम स्ट्रांग बना लेना है। तो देखो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है क्योंकि इसमें हमें ना बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलता है कि हमारे चारों तरफ क्या है। कोई अगर लाइट है तो वो लाइट क्यों है, जो लाइट है, करंट है, इंद्रधनुष है ना, बहुत सारी चीज़ें, प्रकृति की बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। इन सब वजह से फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक, जितने भी फार्मूला है उनको आपको याद कर लेना है। और यहाँ पर जब भी फार्मूला याद करना है तो उसमें जो भी है उनको आपको देखो, जैसे कि यहाँ पर एक बटा, जैसे मान लो एफ होता है बराबर एक बटा यू प्लस में एक बटा वी प्लस में एक बटा यू, जैसे ये फार्मूला है। अब आपको यहाँ पर ये भी देख लेना है कि एफ क्या है। ठीक, जब भी फार्मूला याद करना है उसमें आपको देख लेना है कि एफ क्या है, यहाँ पर जो हमारा वी है वो क्या है, यहाँ पर जो हमारा यू है वो क्या है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, तो फार्मूला और फार्मूला के साथ में जो भी, जैसे यहाँ पर एक बटा एफ बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको ये भी देख लेना कि आर यहाँ पर क्या है, क्यू यहाँ पर Q2 क्या है। ठीक, ये सारी चीज़ें एक बटा एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू क्या होता है। तो फार्मूला याद करना है और साथ ही साथ जितने भी होते हैं इस तरीके से इन सबको आपको याद कर लेना। ठीक, आपको देख लेना है कि ये सब क्या होते हैं। उसके बाद पहले फार्मूला आपको याद करना है, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक, उस फार्मूला से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आपको पहले समझना है, पढ़ना है। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर इसके बाद क्या करना है आपको, जो भी आपके इजी इजी क्वेश्चंस हो, इजी का मतलब होता है जो सरल आपके क्वेश्चंस हैं या कह सकते हो जो सरल सरल न्यूमेरिकल हैं, वो आपको सॉल्व करना है एग्जाम्पल के। सबसे पहले एक्सरसाइज में नहीं जाना, सबसे पहले आपको जो सरल सरल आपके क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल के उनको सबसे पहले उठाना है। ठीक, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, उसके बाद फिर एग्जाम्पल उठाना है। उठाने के बाद अब आपको वहाँ पर देखो एग्जाम्पल में क्या होते हैं, क्वेश्चंस लगे होते हैं। अब आपको उसको क्वेश्चंस को देखना नहीं, पहले समझना है, देखना नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो। ठीक, तो उसके बाद अब आपको क्या करना, फार्मूला वगैरह सब आप याद ही कर चुके हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर उसको ना किसी तरीके से मूंद लेना है, या कह सकते हो आप देखना मत। ठीक, अगर जब तक आप उसको मूंदोगे नहीं तब तक आप उसको देख जरूर लोगे। ठीक, इसलिए आपको क्या करना है, किसी कापियों वगैरह को लगा के है ना उसको मूंद देना एकदम से। ठीक, मूंद देना, उसके बाद क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, उस क्वेश्चंस को अपने मन से ट्राई करना है, 3-4 बार ट्राई करना है, करते जाना। ठीक, जब उसमें फटफटाने लगो फिर उसके बाद आप एक बार पहले सवाल को देख लो और उसके बाद देख के समझ लो। ठीक, और समझने के बाद फिर आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पर जाना है। उस सवाल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आपको पढ़ना है। ठीक, जब सवाल आपको देखना पड़ जाए, सवाल का जो आंसर है वो आपको देखना पड़ जाए कि कैसे लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, फिर से कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। इसका मतलब अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक, इसके बाद जब आप ये सब कर लोगे और यहाँ पर जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो हो सकता है कि कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ो तो हो सकता है कि आपको बुक में समझ में ना आए, तो आपको शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। अपने टीचर से, जो भी आपको कोचिंग पढ़ा रहे हैं, जो भी आपके स्कूल्स में है, जहाँ भी हो, ठीक, वहाँ पर आपको ये आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि क्लास में जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगा, पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, क्लास में इमेज के चक्कर में मत पढ़ो वरना पढ़ाई नष्ट हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको जाना है स्कूल या कोचिंग, जो भी टीचर्स आपके उनको टीचर्स से पढ़, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो टीचर से पूछना है। ठीक, और उसके बाद भी अगर टीचर आपका नहीं बताता है तो फिर आपको क्या करना है, यूट्यूब की सहायता लेना है। यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से जाए जिससे आप समझ सकते हो। तो आप यूट्यूब पे सर्च करके आप उसको समझ सकते हो। ठीक, अच्छे से। उसके बाद जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आपको क्या करना है, जितने भी सबसे जो कठिन प्रश्न है, जब से कठिन जो न्यूमेरिकल हैं उन न्यूमेरिकल्स पर आपको आ जाना है। जो कठिन है, सबसे कठिन एग्जाम्पल में ही आना है। ठीक, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इजी सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, अगर ना लगे तो ठीक, अगर लग रहा है तो सीधा सबसे जो कठिन जो न्यूमेरिकल, ठीक, सबसे कठिन जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पर आपको एग्जाम्पल के सॉल्व करने। ठीक, और फिर से वही करना है,
सवाल का जो सलूशन है उसको देखना नहीं है, कॉपी वापी से किसी तरीके से आप कवर कर लो, ठीक, उसको ढक लो। उसके बाद सवाल को, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। जब कभी क्वेश्चन को सॉल्व करो एकदम ध्यान से पढ़ो, सवाल में पूछ क्या रहा है, ठीक। उस प्रकार से फिर आपको क्या करना है, अपने तरफ से लगाना है। किसी भी क्वेश्चंस को पहले आपको नहीं देखना है सलूशन, जब उसमें खूब फटफटाने लगो तब आपको देखना है। उससे क्या होगा ना कि जब आप दोबारा जब आप देखोगे या समझोगे या कोई बताएगा आपको, तो फिर क्या होता है ना कि आपको अपनी गलती समझ में आती है, अच्छा गलती हम कहाँ कर रहे थे। तो उस तरीके से क्या होता है ना, जब आप कभी दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा इस सवाल को हम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर हम गलती किए थे, ठीक। तो दोबारा आप उस गलती को नहीं करोगे, ठीक। इस वजह से कहते हैं पहले आप फटफटाओ, फटफटाना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि उसको बार बार लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक। आप अपने मन से लगाने की कोशिश करो। अगर तब भी आपको नहीं आ रहा है इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, तो अगर नहीं आ रहा है फिर सलूशन आपको देखना पड़ रहा है, इसका मतलब फिर से अभी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फिर से जाओ, हो सकता है कि आप कॉन्सेप्ट भूल गए हो, ठीक। तो फिर से जाओ, फिर से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद अब यहाँ पर और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको तरीके बता दिए हैं, टीचर से, कोचिंग टीचर से, स्कूल टीचर्स से, या फिर आप अगर फिर भी वो नहीं बता रहे हैं तो कोशिश करो सबसे पहले इन्हीं सबसे पूछ लो। अगर नहीं बता रहे हैं तो फिर आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद सब कुछ क्लियर अब हो चुका है, ठीक। अब इसके बाद आपको अपने एक्सरसाइज में कूद जाना है, और एक्सरसाइज में भी सबसे पहले जो सरल जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक, जो सरल न्यूमेरिकल्स हैं उन्हीं को सबसे पहले सॉल्व करना है। एक्सरसाइज में भी जो सरल न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करना है। सरल न्यूमेरिकल कहाँ मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर पूरे इस तरीके से 25 क्वेश्चंस हैं। तो 25 क्वेश्चंस में जो शुरू में 4-5 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। 4-5-10 सवाल जो होते हैं वो सरल सरल इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चंस को लगाने हैं शुरू के, ठीक। और इसके बाद तो इतना सब कुछ सीखने के बाद तो आपसे सवाल लग ही जाएंगे, ठीक। तो ये सब तो आपसे लग ही जाएंगे क्योंकि आप कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर कर चुके हो, ठीक। उसके बाद याद रखो, जिस टाइप के जैसे कठिन वाले सवाल नहीं आ रहे हैं, अगर जो भी नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। उसके बाद अब यहाँ जब सरल न्यूमेरिकल लगा चुको तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके बाद बीच वाले के जो क्वेश्चन छोड़ देने हैं। अब यहाँ पर जो भी सबसे आपके कठिन प्रश्न हो, ठीक, सबसे कठिन क्वेश्चंस हो, जब से कठिन जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको क्वेश्चंस बोलते हैं फिजिक्स में, ठीक। तो सबसे कठिन जो न्यूमेरिकल्स हैं अब इन पर आपको आ जाना है, ठीक, और इनको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर अच्छा कठिन कहाँ पे मिलेंगे, जैसे 25 क्वेश्चंस में लास्ट के जो 20 मतलब लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, मतलब लास्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग पहले देखो इजी देते हैं, फिर उसके बाद कुछ उससे थोड़ा सा मीडियम में देते हैं क्वेश्चंस, फिर उससे कुछ हार्ड देते हैं, ठीक। तो किताब में भी इस तरीके से प्लान्ड क्वेश्चंस होते हैं कि ताकि जब भी कोई भी लड़का अगर सवाल को सॉल्व करे तो फटाक से ही ना उसमें अटक जाए, ठीक। इस तरीके से किताब वाले भी प्लान्ड करके है ना इस तरीके से लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कठिन जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर जो मीडियम वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो मीडियम वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करना है। और यहाँ पर जो कठिन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको आप ऐसे भी पा सकते हो अपने, जैसे कि आप किसी अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो कि बताओ कि आपके कौन कौन से ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपसे नहीं सॉल्व हुए हैं, है ना। तो आप अपने बहुत से दोस्तों से पूछ सकते हैं, तो जिनके क्वेश्चंस फंसे होते हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, ठीक। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा, ठीक, और आपका यानी कॉन्फिडेंस आपका भी बढ़ेगा, ठीक। तो आप इस तरीके से करोगे तो सभी न्यूमेरिकल्स आई थिंक आप लोगों को आ जाएगा, ठीक। तो हम इस तरीके से यही करते थे, इस वजह से क्वेश्चंस आ जाते थे, ठीक। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि 100% क्वेश्चंस आपसे लग ही जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो इसके लिए आपको एकदम से डीमोटिवेट नहीं हो जाना है, क्योंकि सबसे वो होता है कि 100% क्वेश्चंस किसी से भी जल्दी नहीं लगता है। शुरू में हम सभी के साथ भी ऐसा होता है कि हम सभी को लगने लगता है कि हाँ फिजिक्स बहुत कठिन होता है, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत कठिन होते हैं, हमसे नहीं लग पाएंगे, हमारे बस में नहीं, ठीक। ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं होता, ठीक। तो इन सभी तरीकों को आपको अपनाना है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैंने भी ऐसे किया है, तभी मुझसे भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते थे, ठीक। तो आपको ऐसे करना है तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है, ठीक, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेंगी। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए।
फिर वो चाहे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हों या फिर हो सकते हैं मैथ के क्वेश्चंस हो, तो आपको बस यही करना है। क्योंकि केमिस्ट्री जो होता है उसको तो आप रट के याद करके उसको अपना फोड़ सकते हो, ठीक, अब यानी उसमें अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते, इसमें आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली से रख के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। चलते हैं फिर, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।